बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मीन डेविएशन का सेकंड पार्ट है, तो जिसमें हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से मालूम करेंगे। यानी अब यहाँ पे जो डेविएशन हमने करनी है वो मीन से नहीं करनी बल्कि मीडियन से करनी है। तो इसके लिए हमारे पास दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, अनग्रुप डाटा का भी हो सकता है और ग्रुप डाटा का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा से सवाल को हल कर लेते हैं, फिर हम उसको ग्रुप डाटा से हल कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मीन डेविएशन हमने निकालना है मीडियन से। तो हमारे पास आज का जो डाटा होगा वो अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए हम लोग जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके लिए जो है फार्मूला लिख लेते हैं मीन डेविएशन निकालने के लिए अनग्रुप डाटा का। तो हमारे पास फार्मूला होगा मीन डेविएशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना मीडियन हम लोग लिख लेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीडियन का सिंबल डाल लेंगे ताकि हमें पता हो कि हम जो मीन डेविएशन मालूम कर रहे हैं वो मीडियन के जरिए से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, x माइनस ये मीडियन आ जाएगा हमारे पास, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, देन टेकिंग सुमेशन और डिवाइडेड बाय n। जी, तो हम बात कर रहे थे कि अनग्रुप डाटा के लिए जो हमारा फार्मूला ड्राइव है वो ये है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो बात हमने देखनी है वो हमने मीडियन फाइंड करना है। जी, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। यानी हमारे पास अनग्रुप डाटा दिया गया होगा, उस डाटा सेट से हम पहले मीडियन फाइंड करेंगे, ये हमारी प्रैक्टिस होगी। तो अब याद रखिएगा अनग्रुप डाटा से मीडियन फाइंड करने के लिए हमें दो तरह के कंसेप्ट यूज करने पड़ते हैं। एक हमने देखना होता है कि क्या हमारा डाटा सेट ऑड के अंदर है या हमारा डाटा सेट जो है वो इवन के अंदर है। ऑड अगर हो तो आपने क्या करना है जनाब, ऑड या इवन दोनों सूरतों के अंदर सबसे पहला काम मीडियन निकालने के लिए आपने डाटा को अरेंज करना है। डाटा को अरेंज कर लेना है जब हमारे पास ऑड और इवन के अंदर हमारे पास डाटा होगा, तो हमने सबसे पहला स्टेप उनको अरेंज कर लेना है। और अरेंज करने के बाद हमने फिर उनका मीडियन कैसे फाइंड करना होता है, उनका मीडियन निकालने के लिए अगर ऑड डाटा है तो उसकी सेंट्रल वैल्यू होगी, क्या कहलाती है, जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। और अगर हमारे पास इवन डाटा होगा तो इसकी जो मीडियन होता है वो होता है मिडल एवरेज ऑफ मिडल मोस्ट टू वैल्यूज। जी, तो ये अनग्रुप डाटा से मीडियन फाइंड करने का मेथड है, क्योंकि हमने जब भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन करना है तो जाहिर सी बात है हमारा पहला स्टेप है कि हम मीडियन फाइंड करें। तो अनग्रुप डाटा से मीडियन फाइंड करने के लिए हमने अपने डाटा सेट को ऑड और इवन में देखना है कि हमें जो डाटा सेट दिया गया है या वैल्यूज जो दी गई हैं आया वो ऑड के अंदर है या इवन के अंदर है। अगर ऑड के अंदर होगा और इवन के अंदर तो हमने सबसे पहला काम अरेंज कर लेना है। याद रखिएगा पहला स्टेप क्या होता है, डाटा को अरेंज करना। अगर हम अरेंज करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे ऑड है या इवन। अगर ऑड होगा तो सेंटर वैल्यू होगी उसकी मीडियन, और अगर हमारे पास इवन होगा तो हम दरमियान वाली दो रकमों को क्या कर लेंगे, उनकी एवरेज फाइंड कर लेंगे। जी, जो मिडल मोस्ट टू वैल्यूज होती हैं उनकी हम एवरेज फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो बहुत आसान है अनग्रुप डाटा से मीडियन फाइंड करना। आइए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके मुताबिक फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो आइए अब हम यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारे पास
कुछ वैल्यूज दी गई हैं 5, 3, 6, 2, 9, ये दिया गया क्वेश्चन। और हमें कहा गया है कि इसका क्या करें जनाब, आप मीन डेविएशन फाइंड करें। क्या लिखा होगा, फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कि मीडियन के ज़रिए से आप क्या करें, मीन डेविएशन मालूम करें। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। तो हम सबसे पहले आपको जैसे बता चुके हैं पहले कि हमने मीडियन फाइंड करना है, फिर उसका मीन डेविएशन करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा कि हमने डाटा को अरेंज करना है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मीडियन करेंगे, इन वैल्यूज को अरेंज करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हमारे पास 2, फिर 3, 5, 6, 9। तो सबसे पहला काम मीडियन निकालने के लिए, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन, तो हमने अरेंज करना है डाटा। अब हम क्या करेंगे, इस डाटे के क्या कर लेंगे जनाब, काउंट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारा ऑड डाटा है या इवन है। आइए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 जो वैल्यूज होती हैं वो ऑड होती हैं। 5 वैल्यूज जो होंगी, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 3 आ जाए, ये सारी वैल्यूज क्या कहलाती हैं, ऑड कहलाती हैं। तो ऑड का मीडियन निकालने का क्या मेथड बताया था कि मिडल मोस्ट वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू। तो इसमें देखिएगा कि सेंट्रल वैल्यू कौन सी दी गई है, 5 दी गई है। ये देखिए 2 वैल्यूज एक साइड पे, 2 एक, तो ये सेंटर मोस्ट वैल्यू जो होती है ये मीडियन कहलाती है। तो ये हमारे पास मीडियन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी बहुत ही ईजी वे है। सिर्फ याद ये रखना है कि जब भी मीडियन मालूम करना है तो हमने डाटा को अरेंज करना है। अगर आप डाटे को अरेंज नहीं करते हैं, सपोज आप यहाँ देखें तो यहाँ पे सेंटर मोस्ट वैल्यू क्या बन रही है, 6, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम डाटा को पहले अरेंज करेंगे और फिर उस तरीके से क्या कर लेंगे, उसका क्या फाइंड कर लेंगे, मीडियन फाइंड कर लेंगे। अब जब मीडियन फाइंड हो गया है तो मीन डेविएशन के लिए सेम प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे और उसको आगे हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे जी, हम वही x की वैल्यूज लिख लेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो यहां पर हम x की वैल्यूज लिखेंगे। ये जो डाटा सेट दिया गया हम इसे x से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या दी गई हमें वैल्यूज, 2, 3, 5, 6, 9। ये हमारे पास ये हमने x की जो वैल्यूज थी वो तमाम यहाँ हमने मेंशन कर ली। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला x में से हमने जो मीडियन की वैल्यूज हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, x माइनस मीडियन, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये मीडियन की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। फिर 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। तो ये हमारे पास x माइनस मीडियन आ गया। अब इसकी एब्सोल्यूट ले लेंगे, x माइनस मीडियन, और ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में हम जस्ट क्या करते हैं, जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनको पॉजिटिव लिख कर देते हैं। तो -3 है, ये क्या हो जाएगा, +3, -2 +2, 0 वैसे ही आएगा, 1 1 और 4 4। और फिर हम इसका समेशन ले लेंगे। इसी कॉलम का हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, समेशन। इनको सम कर लें, 3 + 2 5, 6 और 6 4 कितना होगा जी, 10। ये हमारे पास आ गया जी, ये आ गया, समेशन आ गया। n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे,
मीन डेविएशन x माइनस मीडियन ओवर n। जी, यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास ये समेशन हमारे पास 10 आ गया। नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 है। 5 पे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मीन डेविएशन था अगर हमारे पास डाटा सेट अनग्रुप डाटा की शक्ल में दिया गया है। अब हम ये तो हमने लिया था ऑड डाटा, अब हम ले लेते हैं इवन डाटा। यहीं पर हम एक और क्वेश्चन ड्रा कर लेते हैं जिसमें हमारे पास ये तो ऑड डाटा था। अब हम क्या ले लेते हैं, अगर हमारे पास इवन डाटा होगा तो उसका किस तरह से मालूम करेंगे। सपोज इसी क्वेश्चन में ही हम कोई एक वैल्यू और इंक्लूड कर देते हैं, 5 3 6 2 9 7। लीजिए ये हमारे पास आ गई जी वैल्यूज। तो हमने इनका जब सॉल्व करना है तो क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले इस डाटा को अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले आ जाएगी 2 3 5 6 7 9। अब हम इसे काउंट करके देखें कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6। जी 6 है तो इसका मतलब ये इवन है। 6 वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज जो हमारे पास इवन में आ गई हैं। तो इवन की मीडियन मालूम करने का जो मेथड बताया था, एवरेज ऑफ मिडल मोस्ट टू वैल्यूज, कि आपने मिडल मोस्ट टू वैल्यूज को हाईलाइट कर लेना है। अब देखिए मिडल मोस्ट, ठीक है, बाकी डाटा एक साइड पे रह गया। हाफ डाटा एक साइड पे हो जाता है, हाफ डाटा जो होगा एक साइड पे हो जाएगा, ठीक है। और मिडल मोस्ट टू वैल्यूज हैं, इनका हमने क्या निकाल लेना है, पहले मीडियन मालूम करना है। तो कैसे होगा, एवरेज ऑफ मिडल मोस्ट टू वैल्यूज। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, कि आप इनको सम कर लेंगे डिवाइडेड बाय 2। जी एवरेज बिल्कुल मीन कहते हैं हम। एवरेज क्या होती है कि डाटा सेट के हम क्या करते हैं, मीन फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आएगा जी, 5 + 6 11 डिवाइडेड बाय 2 तो 5.5। तो मीडियन क्या आ गया हमारे पास, 5.5 आ गया हमारे पास मीडियन। जी तो सबसे पहले हमने मीडियन निकालना होता है, तो हमने मीडियन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट प्रोसीजर वही होगा जो कि हम लोग मीन डेविएशन के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो सबसे पहले एक्स वैल्यूज जो दी गई हमें उनको लिख लेंगे। क्या दी गई हमारे पास एक्स की वैल्यूज, 2 3 5 6 7 9, ये एक्स की वैल्यूज हैं। अब हम इनमें से क्या करेंगे, मीडियन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स माइनस मीडियन, फिर इसके एब्सोल्यूट ले लेंगे। इन तमाम वैल्यूज का क्या ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ड्रॉ कर लेंगे। जी तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 5.5 से 2 माइनस 5.5 हमारे पास क्या रह जाएगा जी, माइनस 3.5। 3 में से करेंगे तो माइनस 2.5, 5 में से करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, माइनस 0.5, 6 में से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0.5, 7 में से करेंगे तो 0.5 और 9 में से करेंगे तो 5, 3.5 ये आ जाएगा। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आई है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है, ये वैसे ही आ जाएगा। अब हम इस कॉलम का सम कर लेंगे, सुमेशन। जी तो सुमेशन कैसे होगा जी, इन सब को कर लें, 0 3 कैरी हो जाएगा,
ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। फार्मूला क्या है जी हमारे पास मीन डेविएशन का? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सुमेशन x माइनस मीडियन ओवर n। जी इसमें वैल्यूज पुट करें जी। वैल्यू आ गई हमारे पास 12, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 6। तो 6 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ये हमारे पास मीन डेविएशन का आंसर आ गया फ्रॉम मीडियन। अगर हमारे पास डाटा सेट जो होगा वो इवन के अंदर होगा, यानी 6 वैल्यूज हो, 8 हो, 10 हो, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बात कर रहे थे कि मीन डेविएशन तो हम मालूम कर चुके हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और साथ ही मीडियन। ये हमारा नेक्स्ट है। तो क्या करना होता है, जाहिर सी बात है जब हम मीन डेविएशन मालूम कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम कोफिशिएंट भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपली इसके फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा जी, यहाँ लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। ये हमारे पास फार्मूला होगा, यानी मीडियन से जो मीन डेविएशन निकाल चुके हैं उसका आंसर ऊपर आ जाएगा, और जो मीडियन निकाला है उसी सवाल का वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो आइए हम यहाँ से लेते हैं। देखें जी मीन डेविएशन अगर हमारे पास ये क्वेश्चन था तो इसका मीन डेविएशन कितना निकाला था हमने? 2। तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर, और इसी का जो मीडियन निकाला था हमने वो कितना था? 5 था। अब 2 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.4 आंसर आ जाएगा। मीन डेविएशन कोफिशिएंट भी साथ लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये आंसर आ गया। और अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसका भी इसी तरह से होगा कि इसका जो हमने निकाला था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसको हम ऊपर लिख लेंगे, और जो मीडियन निकाला था इसको नीचे लिखकर डिवाइड कर लेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। तो ये आपने खुद से ट्राई कर लेना, इसको डिवाइड कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने आज मीडियन से जो है वो मीन डेविएशन निकालने का मेथड सीखा, जिसमें हमारे पास जो डाटा सेट गिवन था वो अनग्रुप डाटा है। अगर अनग्रुप डाटा होगा ऑड में या इवन के अंदर तो हमने उनसे मीन डेविएशन किस तरीके से मालूम कर लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपने बुक की जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसमें से कुछ क्वेश्चन लेकर आपने ट्राई कर लेने, ताकि आपकी इस मेथड और इस फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाए और आप पेपर में सॉल्व कर सकें। इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह ग्रुप डाटा के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।